वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदगी जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों आज का कमेंट भेजा से भाई का कमेंट कि इमरान भाई हमें उड़ने वाले कबूतरों को दाना लॉफ्ट में देना चाहिए या बाहर। तो इसकी जानकारी दोस्तों होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे भाई बहुत से कहते हैं कि इमरान भाई मेरा बहुत ही अच्छा उड़ने वाला कबूतर शाम को मैं दाना डाल रहा था और वो रात बाहर रह गया। ठीक है, तो इसमें हमसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जिससे कि हम अच्छे कबूतर गवा देते हैं और हमारे कबूतर जाया ना हो। वो बातें जो जल्दी से कोई उस्ताद आपको नहीं बताता, आपका भाई आपको बताएगा। हकीकत में अगर इन बातों पे आप अमल करोगे तो यकीन मानना 1-2 महीने के अंदर आप खुद कहोगे इमरान भाई वाकई में ही हमारा शौक पहले से अच्छा हो गया और पहले से काफी चेंज हो गया और अब हमें शौक करने में मजा आता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं वो जिनसे आपका शौक और अच्छा हो जाएगा, वो बातें हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं, मगर आप ध्यान नहीं देते। ध्यान दिया करो भाई, तभी आप इन बातों से कुछ सीख पाओगे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कबूतर हमारे उड़ने वाले जाया ना हो, उड़ान उनकी कम ना हो। ठीक है, उड़ते हुए कबूतर को जल्दी बैठने की आदत खराब ना हो। मैं वो इस वीडियो में सारी बातें ओपन करने वाला हूं, मगर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे बहुत से भाइयों ने इसी टॉपिक पर कुछ और कमेंट किए थे, उनका जवाब ये सेम है। भाई ने कहा कि हमें लॉफ्ट के अंदर दाना देना चाहिए या बाहर देना चाहिए। अब बहुत से भाई कहते हैं कि इमरान भाई हमारे कबूतर लॉफ्ट के अंदर नहीं जाते, उड़ान दे करके जब आते हैं लॉफ्ट के अंदर नहीं जाते। इसकी मैं अलग वीडियो बना सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि इसी में जवाब दे दूं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने, हम आपको क्या समझाने वाले हैं। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो आपका कबूतर अच्छी उड़ान दे, सुबह का उड़ा हुआ दोपहर को आए या शाम को आए, आप ऐसी उड़ान चाहते हो, क्योंकि अच्छी नस्लें वाकई में शाम शाम तक उड़ती हैं। अगर आप उनकी उड़ान बढ़ाना चाहते हो, टाइमिंग बढ़ाना चाहते हो, तो ध्यान दें, उड़ान वाले कबूतर के लिए एक जाल, एक लॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब कबूतर उड़ान दे के आता है अपनी पूरी, आके उसको पहले थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, फिर उसको आप जो भी डाइट दे रहे हो वो चाहिए उसको, फिर उसको दाना पानी पूरा फुल चाहिए होता है। ठीक, ये थोड़ा मैं अलग डिटेल में थोड़ा इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम गलती कहां करते हैं और जाल क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मान लो कबूतर आपका उड़ान दे के आ रहा है और आप दाना बाहर चुगाते हो। ठीक है, अब कोई कबूतर आ जाए तो आप उससे चिड़ीमारी भी कर लेते हो, छेड़खानी कर लेते हो, वो भड़क रहा बैठ, अभी तो वो उड़ान दे के आ रहा है, आप उससे फिर छेड़खानी कर रहे हो। ऐसा कबूतर परेशान हो जाता है। अगर वो ऐसे में दोबारा उड़ जाए, शाम के टाइम छेड़खानी करते हो, फिर वो रात बाहर रह जाएगा, या फिर आपका गांव या आपका घर या आपका एरिया ही छोड़ के निकल जाएगा। ये बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो आपको ये हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब कबूतर उड़कर आता है, ये जवाब उसके लिए जो कहता है कि कबूतर लॉफ्ट में नहीं जाता इमरान भाई, जब उड़ान देकर आता है वो लॉफ्ट के ऊपर ही बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि आप छेड़खानी ज्यादा करते हो, डराते हो उसको, ठीक है, बार बार उड़ाते हो, तो ऐसे में कबूतर डर जाता हो, कहता है यार अंदर जाऊंगा, ये पकड़ के फिर फेंक के ऊपर मारेगा मुझे, या फिर डंडे से बाहर निकाल देगा, छेड़खानी करेगा, मैं यहीं बैठूंगा। या बाय बाय कबूतर टावर पकड़ लेता है, यार वहां जाऊंगा, ये फिर डंडा मारेगा, मैं टावर में बैठ जाता हूँ। या फिर कबूतर सोचता है यार अभी तो उड़ान देकर आया हूँ 2-3 घंटे की, और फिर डंडा लेके खड़ा है, अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ, वो पेड़ पे बैठ जाता है। तो कबूतर भी अपना माइंड दौड़ाते हैं, अरे यार ये गधा के हाथ में अभी भी डंडा है, अब मैं ऊपर से 4-5 घंटे मार कर रहा हूँ, ये अभी भी डंडा ही दिखा रहा है, कबूतर छेड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कबूतर बैठ रहा होता है, बंदा चिड़ी मारी कर रहा होता है कि एक और बिठा लूं मैं, कोई नहीं, मेरा तो ऊपर से आ ही रहा है। तो ऐसे में कबूतर खंबे पे, टावर पे, पेड़ पे बैठ जाता है। तो इसीलिए ऐसा ही कबूतर डरा हुआ लॉफ्ट पे आ तो जाता है। दोस्तों ये बातें इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आपका कबूतर लॉफ्ट में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो डरा हुआ होता है, वो लॉफ्ट का दूसरा कोना पकड़ लेता है। आपको ये हरकतें उड़ने वाले कबूतर की, ध्यान से सुनो, उड़ने वाले कबूतर की, जिसकी आप उड़ान बढ़ाना चाहते हो, अच्छी उड़ान लेना चाहते हो, उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। जब भी कबूतर उड़ के आ जाए उसे लॉफ्ट में ही दाना डालना है, अंदर ही दाना चुगाना है, बाहर छत पे बिल्कुल नहीं।
ये अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ये पॉइंट नोट कर लो। अगर अच्छी उड़ान देखना चाहते हो कबूतर की तो उसे दाना अंदर ही देना है, सुबह का भी शाम का भी अंदर ही देना है। अगर उसको बाहर खोलना है, वैसी धूप लगवानी है, थोड़ी देर के लिए खोलना है, तो आप उन्हें खोल दो बाहर, खोल के एक कुर्सी पकड़ लो जैसे मैं बैठा हुआ हूं, और इस तरह बैठ करके बड़े आराम से आप उनको देखो ये कर क्या रहे हैं। कोई छेड़खानी नहीं, किसी का भी कबूतर आ जाए, कैसा भी कबूतर आ जाए, आपने कोई छेड़ नहीं मारनी, आपने कोई डंडाबाजी नहीं करनी, उन्हें अपनी मस्ती में इधर ऊपर नीचे होने दे दो। और ध्यान रखना, अगर मादीन खुली है तो मादीन, अगर नर खोले है तो नर और मादीन कभी एक साथ मत खोलना, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे कबूतर की आपकी उड़ान भी बनी रहेगी, उड़कर भी अच्छे आएंगे, फिर उनको ध्यान भी रहेगा कि अब हम उड़ान दे के आ रहे हैं तो दाना हमें जाल में ही मिलना है। तो उतरते के साथ ही अगर आप हल्का से भी डंडा ऐसे करोगे ना तो उन्हें पता है मालिक मुझे अंदर कर रहा है, मुझे दाना अंदर ही मिलेगा, वो एकदम अंदर जाएगा जाल में। तो उड़ान वाले कबूतर को क्या, हमेशा जाल के अंदर ही दाना देना है। वो 4 घंटे उड़ के आए, 5 घंटे उड़ के आए, 6 घंटे उड़ के आए, जाल के अंदर ही दाना देना है, ताकि उसे पता रहे मुझे खाना वहीं मिलेगा। हम खुद अपने मद्रासी की टुकड़ी जब हमारी उड़ के आती है तो हम रेस्ट करा करके उन्हें दाना अंदर देते हैं, तो खुद ब खुद सारे ही ऑटोमेटिकली पहले ही जाल में पहुंच जाते हैं। अरे दाना कहाँ है, ठीक है। हम एकदम से दाना देते नहीं, क्योंकि रेस्ट करानी होती है, उन्हें कुछ देना पड़ता है, तो उन्हें आराम करा करके फिर हम उनको दाना देते हैं। तो पहले ही लॉफ्ट में पहुंच जाते हैं, अपने जाल के अंदर पहुंच जाते हैं डायरेक्ट। ऐसी आदत डाल लो कबूतरों की। अगर आप छत पे दाना डाल रहे हो, उड़ान वाले कबूतरों को छत पे ही दाना डाल रहे हो, वहीं छेड़खानी हो रही है, ठीक है, तो आप यहां कहां नुकसान करोगे अपना। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके उड़ान वाले अच्छे कबूतर एक तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से गिज जाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो अपनी उड़ान बढ़ाते हैं। और आप आदत है ना बाहर खोलने की कि उड़ान वाले कबूतर को बीच में खोल दो, कोई बात नहीं, आपने खोल दिया, दाना पानी डाल रहे हो, और अचानक से कोई कपड़ा ऐसे हिल जाए या फिर कोई बाज आ जाए या कोई नया कबूतर आ जाए, आप डंडाबाजी कर दो और वो गलती से उड़ जाए। क्यों, वो जाल से, आपके लॉफ्ट से बाहर था, गलती से उड़ गया, उसने अपनी औकात तो पूरी दिखानी है, उड़ान अपनी पूरी करके आएगा। अब आप कहोगे अब मैं क्या करूं। बहुत से भाई कमेंट करते हैं, इमरान भाई मेरा हाई फ्लायर कबूतर का बहुत ही अच्छी उड़ान देने वाला था यार, गलती से शाम को उड़ गया, क्या वो अगले दिन वापस आ जाएगा। यार कैसे कैसे कमेंट करते हैं भाई मेरे। अरे भाई थोड़ा सोच के कमेंट किया करो। बहुत कमेंट है भाई मेरे पास, ऐसे कमेंट के कोई इंतहा नहीं जो भाई कमेंट करते हैं, इमरान भाई मेरा बहुत ही प्यारा कबूतर था, गलती से मुझसे शाम को उड़ गया, क्या वो अगले दिन आ जाएगा। बहुत प्योर 100% क्वालिटी का जो आप बताते हैं ना, हड्डी जोड़ चुभने वाली, इमरान भाई सारी क्वालिटी थी उसके अंदर, क्या उसके घर वापसी होगी, क्या उसके अंदर पक्कापन है। अभी ना कौन समझाए भाई। रात के कबूतर का कुछ नहीं पता, अगर अपने एरिया में बैठा है, किसी के बिल्ली के या किसी चिड़ी मार के हाथ नहीं आया तो सुबह को तो आ जाएगा। अब वो रात में लंबा निकल गया, कहीं दूर चला गया, फिर मुश्किल हो जाता है, या रात को किसी चिड़ी मार ने पकड़ लिया तो मुश्किल हो जाता है, या बिल्ली पकड़ के ले गई तो मुश्किल हो जाता है। अगर वो अपने एरिया के आसपास में भी है ना, 1-2 किलोमीटर के दायरे में, तो कबूतर अगर लगा हुआ है 100% क्वालिटी का तो वो वापस आ जाता है। तो ऐसी गलती दोस्तों हमें नहीं करनी चाहिए। हकीकत में अगर आप अच्छी उड़ान लेना चाह रहे हो तो दाना हमें कहां डालना चाहिए, जाल के अंदर। सुबह का भी शाम का भी हर टाइम उनका दाना हमने जाल में ही डालना है। अगर दिन में भी डाल रहे हो ना तो उसने जाल में डालो। उड़ने वाले कबूतर को बाहर नहीं निकालना। बाहर किसे निकालना है, जोड़े वाले कबूतरों को, जिन्हें आपने गिजाना है, पक्का करना है, या जिनसे छेड़खानी कर रहे हो उन्हें बाहर निकालो। उड़ान वाले कबूतर के साथ छेड़खानी नहीं, फालतू का बाहर नहीं निकालना उन्हें, सिर्फ उड़ान के लिए या जिस दिन धूप लगवानी हो, या आपके पास टाइम है कि नहीं मैं खोल के थोड़ी देर बैठ सकता हूं। शाम के टाइम कभी उनको खोल के मत बैठना। उड़ान वाले कबूतर को ध्यान से सुन लो भाइयों, कभी भी उड़ान वाले कबूतर को जो अच्छी उड़ान दे के आते हैं, शाम के टाइम खोल के कभी मत बैठना कि जाल से बाहर निकाल के हम बैठ जाए। गलती से भी बैरी आ गई या किसी ने बम पटाखा बजा दिया, ब्याह शादी का कोई ढोल बज गया तो आपका ढोल बज जाएगा। पता लगा इकट्ठे 8-10 उड़ गए और ले गए आसमान में, आप देखते रहो कौन नीचे आ रहा है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको पछतावा हो। तो क्या दाना हमें कहां डालना चाहिए, जाल के अंदर। जाल बनवा लो, जरूरी नहीं कि लोहे की एंगलें खड़ी करके वेल्डिंग करके जाल होता है, नहीं, सिंपल लकड़ी फट्टे मिल जाते हैं, उन्हें खड़ा करो और किलो से जोड़ लो, रस्सियों से बांध लो उनको, और उसी पे अपना मछली जाल आता है वो कस लो उसके ऊपर,
ठीक है, उसे बिल्ली नहीं फाड़ सकती। और नहीं तो मुर्गी जाल आता है, उससे थोड़ा सा महंगा, वो कस लो उसके ऊपर, ठीक है, तो उसमें भी आप दाना चुगा सकते हो। ये सस्ते जुगाड़ बड़े आराम से बन जाएंगे। 500 रुपए में आप 6x6 का जाल बना सकते हो, लकड़ी वाला, हकीकत में। तो प्लीज दोस्तों, उड़ान वाले कबूतर के साथ कभी भी ऐसी गलती ना करें कि शाम को आप खोल के बैठो। हमेशा सुबह को उनको टाइम दो। अगर सुबह को उड़ भी जाए तो शाम तक घर वापस आ जाए। शाम को उड़ गए ना तो क्या ढोल बज जाएगा, ढोल। ठीक, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी हमें कि हम अपने कबूतर बाहर खोल के शाम को अपना दाना पानी डालना, बिल्कुल नहीं। उड़ान वाले कबूतर को हमेशा जाल में दाना दो, सुबह का भी शाम का भी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगी बाद में बताना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना दोस्तों नाम कर जाओ। अल्लाह।